अगर चिराग ज्यादा यहाँ पर नाराजगी दिखाते हैं, नीतीश कुमार से बगावत करते हैं, बीजेपी से बगावत करते हैं, तो उल्टा चिराग की बगावत उनको। बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी पर आई बड़ी आफत। बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को दो में से एक फैसला लेना होगा। और आखिरकार क्यों बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए में इतना बड़ा घमासान छिड़ गया है, एनडीए में इतनी बड़ी फूट देखने को मिल रही है कि अब चिराग पासवान और नीतीश कुमार आमने सामने आ गए हैं। ये वही चिराग पासवान है जो अपनी ही सरकार के खिलाफ लगातार हमलावर रहे हैं, जो अपनी ही सरकार को लगातार घेरते रहे हैं। और चिराग पासवान आखिरकार क्यों नीतीश कुमार को लेकर इस तरीके का बयान दे बैठे, जिसके बाद नीतीश बौखला गए हैं। क्या है वो बयान और कौन चाहिए अब बीजेपी को, चिराग या नीतीश? दो में से एक का चयन करना होगा। और कैसे बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए का जनाधार गिरता चला जा रहा है, इनके हालात खराब हो रहे हैं। इन्हीं तमाम मुद्दों पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे खास सहयोगी अब्बास भाई इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है। अब्बास भाई, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। जी शुक्रिया। अब्बास भाई, एनडीए बिहार की अगर मैं बात करूं तो जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार को खुश करने में लगे हैं, जेपी नड्डा नीतीश को खुश करने में लगे हैं, तो दूसरी तरफ चिराग पासवान उसी एनडीए का हिस्सा जो अपनी ही सरकार का गला घोट रहे हैं, जो अपनी ही सरकार पर लगातार ताबड़तोड़ बयान दे रहे हैं। और पहली दफा नहीं, इससे पहले भी नीतीश कुमार पर निशाना चिराग साध चुके हैं। चाहे बीपीएससी का मुद्दा हो, पेपर लीक का मुद्दा हो, बिहार में दलित बस्ती आग लगा देने वाला मुद्दा हो, विशेष राज्य के दर्जे की बात हो, विशेष पैकेज की बात हो, बिहार में कानून व्यवस्था की बात हो, हमेशा से चिराग पासवान के निशाने पर नीतीश रहे। और इस बार तो चिराग ने यह कहा कि जो राज्य का विकास नहीं कर सकता, जो बेहतर काम नहीं कर सकता, जो कानून व्यवस्था नहीं संभाल सकता, वे सीएम के लायक नहीं है। और ऐसे में नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच जो लड़ाई हो गई है, इसमें यह कहा जा रहा है कि अब दो में से एक को तय करना पड़ेगा कि बीजेपी किसके साथ रहेगी, नीतीश के साथ रहेगी या चिराग के साथ रहेगी। कैसे देख रहे हैं इस एनडीए में फूट को? देखिए राहुल जी, अगर बिहार के चुनाव की बात करें तो इन दिनों काफी ज्यादा सियासी घमासान मचा हुआ है। जब से यहाँ पर नीतीश सरकार में कैबिनेट मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, उसके बाद से तो और भी ज्यादा उफान आ गया। हालांकि अभी चुनाव में 7-8 महीने का समय बचा हुआ है, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि समय से पहले भी यहाँ पर बीजेपी चुनाव करा सकती है। और जैसे कि आपने मुद्दे को उठाया कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार में अदावत अब इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि उन्होंने बीजेपी से ये कह दिया है कि या तो एनडीए में चिराग पासवान रहेंगे या फिर नीतीश कुमार रहेंगे। तो आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? आखिर यहाँ पर चिराग पासवान इतने ज्यादा आक्रामक यहाँ पर नीतीश कुमार पर क्यों हो गए? क्या चिराग पासवान ये सोच रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार को हटाऊंगा तो ही मैं आगे बढ़ सकता हूं? या फिर कौन सी ऐसी वजह है जो चिराग पासवान यहाँ पर नीतीश कुमार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं? चाहे बीपीएससी का मुद्दा हो, चाहे पेपर लीक का मुद्दा हो, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं। यहाँ पर देखा गया है काफी बार यहाँ पर चिराग पासवान नीतीश कुमार से काफी ज्यादा अलग दिखाई देते हैं। देखिए, हालांकि अगर केंद्र की सरकार की बात करें तो यहाँ पर चिराग पासवान केंद्र में मंत्री भी हैं और मोदी जी की हमेशा तारीफ करते हुए नजर आते हैं, केंद्र सरकार की तारीफ करते हुए नजर आते हैं। लेकिन वही एनडीए जो केंद्र में है, वही एनडीए बिहार में है, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री के खिलाफ नजर आते हैं। तो ऐसे में ये कहा यह भी जा रहा है कि यहाँ पर चिराग पासवान अपने आप को मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं। और कुछ समय पहले उन्होंने खुलकर कहा भी था, जब एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि क्या बिहार के मुख्यमंत्री आप बनना चाहते हैं, तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि मुख्यमंत्री कौन नहीं बनना चाहता। और जिस तरह से वो 50 से 60 सीटों की मांगे उठाते हुए इस बार दिखाई दे रहे हैं, तो साफ साफ वो ये इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री बनने के रेस में है। लेकिन अब्बास भाई, मेरा फिर यहीं से एक सवाल हो जाता है, क्या बीजेपी इसके लिए मानेगी क्या चिराग पासवान को सीएम बनाया जाए? क्योंकि बीजेपी तो ये कोशिश कर रही है कि उनकी पार्टी से किसी को सीएम बनाया जाए।
क्योंकि बीजेपी हमेशा डमी सीएम की तलाश में रहती है। जी। आपने दिल्ली में डमी सीएम बनाया, आपने महाराष्ट्र में डमी सीएम बनाया, आपने हरियाणा में बनाया, आपने राजस्थान, आपने मध्य प्रदेश में बनाया। आपकी अपनी ही पार्टी के सीएम है, बने रहेंगे तो काम करने में आसानी रहेगी। बीजेपी क्या मान जाएगी चिराग पासवान को सीएम बनाने के लिए? लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा है कि चिराग पासवान भी अब सीटों को लेकर मांग कर रहे हैं कि उन्हें भी भैया 20-30 सीटें दीजिए, क्योंकि जैतन राम मांझी पहले से ही कह चुके हैं मुंह खोलकर कि उन्हें 30 सीटें चाहिए, इससे कम में मानेंगे नहीं। देखिए राहुल जी, मैं बात करूं कि आपने कहा कि बीजेपी मान जाएगी या नहीं मान जाएगी, तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, बीजेपी के अंदर चलता है संख्या बल का खेल। अगर आपके पास संख्या है, विधायकों की अच्छी खासी संख्या आपके पास में है, तब तो आपकी पूछ होगी। लेकिन अगर आपके पास में विधायक नहीं है, जीत करके आप नहीं आते हैं, तो आपकी कोई भी पूछ नहीं होने वाली है। और शायद इसीलिए चिराग पासवान ये चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार एनडीए में ही ना रहे। तभी तो उन्होंने ये बात छेड़ी है कि या तो मैं या नीतीश कुमार। और अगर नीतीश कुमार यहाँ पर एनडीए में नहीं रहेंगे तो यहाँ पर चिराग पासवान की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। जो सीटें वो मांग करते हुए दिखाई दे रहे हैं 50 से 60 सीटें, तो नीतीश कुमार के रहते हुए तो उनको नहीं मिलने वाली है। लेकिन अगर नीतीश कुमार आरजेडी के साथ में चले जाते हैं, इंडिया गठबंधन में चले जाते हैं, तो शायद यहाँ पर चिराग पासवान को 50 से 60 सीटों पर लड़ने का मौका मिल जाए। और 50 से 60 सीटों पर अगर लड़ पाते हैं और उसमें से 20, 25, 30 सीटें जीतने में कामयाब होते हैं, तो शायद 1% वो यहाँ पर बिहार के सीएम नहीं तो डिप्टी सीएम जरूर बन सकते हैं। अच्छा। लेकिन अगर 5-7 सीटों पर जीतते हैं तो डिप्टी सीएम तो बिल्कुल नहीं बनेंगे। और कोई मिनिस्ट्री भी उनको मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। बस भाई, मेरा यहाँ से एक सवाल ये है कि आखिरकार क्या बड़ी वजह है कि चिराग पासवान नीतीश पर नहीं, वे पीएम मोदी पर भी निशाना साध चुके हैं? और शायद यही बड़ी वजह है कि जो बगावत वे लगातार मोदी सरकार के खिलाफ भी करते रहे हैं। जिस तरीके से हमने देखा बिहार में जो बिहार जो बंद रखा गया था, उसमें भी जिस तरीके से उन्होंने अपनी सरकार को घेरा है और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा या तमाम बड़े मुद्दे, उसमें नीतीश कुमार के अलावा वे मोदी सरकार को भी घेरते नजर आए। और वे ये बात कह चुके हैं कि वे कुर्सी के लालची नहीं है, किसी मंत्री पद के लालची नहीं है, और अगर लगा तो वो मंत्री पद भी छोड़ देंगे। और सबसे बड़ी बात ये भी देखी जा रही है कि दिल्ली में जहां 1 सीट उन्हें दी गई है, झारखंड में उन्हें 1 सीट दी गई है, इससे भी वे नीतीश के अलावा बीजेपी, पीएम मोदी और शाह नड्डा से भी नाराज दिखाई दे रहे हैं। देखिए, नाराजी आप अपनी जगह है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि यहाँ पर बीजेपी से नाराज होकर उनको कोई भी फायदा होने वाला है। देखिए, 5 सीटें जो उनकी बिहार के अंदर लोकसभा में आई हैं, वो भी कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि बीजेपी की दम की वजह से आई है। अगर वो एनडीए में ना होते तो कोई भी सीट उनकी नहीं आ पाती। एक आध सीट आ सकती थी, लेकिन इससे ज्यादा तो नहीं आने वाली थी। लेकिन बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव में आपने देखा पिछले बार नतीजे क्या थे, मात्र 1 सीट यहाँ पर चिराग पासवान को मिली थी, जब क्योंकि उन्होंने एनडीए से अलग हटकर चुनाव लड़ा था। तो ये बड़ा ही बगावती तेवर वो बीजेपी को दिखा रहे हो, नीतीश कुमार को दिखा रहे हो, लेकिन जमीनी हकीकत वो भी जानते हैं कि अगर एनडीए से हटकर वो चुनाव लड़ते हैं तो उनको कोई भी जनाधार मिलने वाला नहीं है। तो मुझे नहीं लगता, मुझे ऐसा लगता है कि बंदर भपकी है, बंदर जैसे घुड़की तो देता है लेकिन इतनी जल्दी काटता नहीं है। तो ऐसी मुझे यहाँ पर चिराग पासवान वाली बात यहाँ पर नजर आ रही है। चिराग पासवान भले ही अपनी मांगे रख रहे हैं, भले ही अपनी आवाजों को बुलंद कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि वो यहाँ पर एनडीए के साथ छोड़ने वाले हैं। नीतीश के खिलाफ बगावत और पार्टी आलाकमान के खिलाफ बगावत, छोटा सा जवाब चाहूंगा, क्या ऐसे में एनडीए से चिराग को ही बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा? और क्या चिराग का सियासी सफर जो है वे भी अब कहीं ना कहीं थमता दिखाई दे रहा है? देखिए, तमाम जो हमने चर्चा करी उसमें इस बात की सबसे ज्यादा संभावना है कि अगर चिराग ज्यादा यहाँ पर नाराजगी दिखाते हैं, नीतीश कुमार से बगावत करते हैं, बीजेपी से बगावत करते हैं, तो उल्टा चिराग की बगावत उनको भारी पड़ सकती है और बीजेपी उनको एनडीए से बाहर का रास्ता भी दिखा सकती है। और ऐसे में जो 5 सीटें उनकी यहाँ पर लोकसभा में आई थी, ये भी अगले चुनावों में नहीं आएंगी और बिहार विधानसभा चुनाव में भी उनका पूरी तरह से पत्ता साफ हो जाएगा और एक सीट के लिए मोहताज हो जाएंगे। तो ये हमारे सहयोगी अब्बास भाई हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने पूरी इस चर्चा के दौरान विस्तार से जो जानकारी बताई और ये भी बताया कि क्या रोल चिराग का रहेगा। लेकिन मैं चाहूंगा इस मुद्दे पर जनता भी अपनी राय रखे। और फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। मुझे मेरे सहयोगी को इजाजत दीजिए। नमस्कार।